आज का मेरा वीडियो मेरे ग्रामीण नागरिकों तथा अभिभावक तुल्य सभी सम्मानित सज्जनों के लिए समर्पित है। आज का मेरा वीडियो कल होने वाला पंचायत चुनाव अर्थात 24 नवंबर 2021 कल जो चुनाव होना है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के विभिन्न प्रखंड में पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए होना है, उसके संबंध में हम बना रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय ये है कि हम अपना मत अधिकार कल जो हम ईवीएम तथा बैलेट पेपर के माध्यम से समर्पित करने का कार्य करेंगे, वो किसको देंगे के विषय से संबंधित है। दोस्तों, हम अपना वोट किसे देंगे? मुझे लगता है कि हम अपना वोट उसे नहीं देंगे जो नेता जैसा दिखता है। हम अपना वोट उसे नहीं देंगे जो महंगे गाड़ियों में घूमने का कार्य करता हो। हम अपना वोट उसे नहीं देंगे जो ब्रांडेड कपड़ों का शौकीन हो। मुझे लगता है कि हम सिर्फ इन संसाधनों के आधार पे हम अपना बहुमूल्य वोट देने का कार्य नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हम अपना वोट उसे देंगे जो अपना बहुमूल्य समय सामाजिक कार्यों में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन यानी किसी स्वार्थ के आधार पे देने का कार्य करता हो, उसे देने का कार्य करेंगे। दोस्तों, हम लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति है वो गाली गलौज भी कर लेता है, ड्रिंक करने का भी शौकीन है, जिसे सामाजिक तौर पे लोफर जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। मुझे लगता है कि हम अपना वोट उसे नहीं देंगे। और मैं अपने ग्रामीण तमाम नागरिकों से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि दोस्तों, चुनाव कर देने से संविधान मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। मुझे लगता है सही चुनाव करने से हमारा संविधान मजबूत होता है। जैसे कि 2-4-5 हफ्ते पहले की बात है, एक कंगना रनावत या चापलूस रनावत थी, जिन्होंने देश की आज़ादी अपने चापलूसी अनुभव के आधार पे तय करने का कार्य किया था। मुझे लगता है कि ऐसे महिलाओं का पुरजोर विरोध करना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है हमारे देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। दोस्तों, हम अपना वोट उसे देंगे जिन्हें शिक्षित समाज कहता है, उनको नहीं देंगे। जिन्हें तथाकथित शिक्षित नेता कहा जाता है, हम उन्हें नहीं देंगे। हम अपना वोट उन्हें देंगे जो सामाजिक शिक्षा रखने का कार्य करते हों, जो वास्तविक योग्य हों, उन्हें वोट देने का कार्य करेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि फलना व्यक्ति है, फॉर्च्यूनर से घूमता है, 1 लाख का मोटा मोटा चेन पहना हुआ है, 5 अंगूरी में 5 गो 10 गो अंगूठी पहन ले है, तो उसको वोट दे देंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुम जैसे लोगों के कारण ये देश आज भी स्वतंत्र नहीं हुआ। मुझे लगता है ऐसे ही लोगों के कारण हमारा देश आज भी स्वतंत्र नहीं है। ऐसे लोगों को हमें विरोध करना चाहिए, हमें फांसियों पर चढ़ा देने का कार्य करना चाहिए। लेकिन ये हमारा कार्य नहीं है, ये हमारा जुडिशरी सिस्टम का कार्य है। दोस्तों, हम अपना वोट सिर्फ शिक्षा के आधार पर नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति पढ़ा लिखा है, दिल्ली मुंबई पटना में रहता है, आ गया पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन ले लिया, अब वोट दे दें। नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसा धोखा का काम नहीं। फिर हमारा देश, इसीलिए देश हमारा आज़ाद होने के बावजूद 70 साल बीत गए और आज भी हमारा देश गुलाम जैसा अनुभव कभी कभी हमें एक कराने का कार्य करता है। हम उसे वोट देंगे जो समाज के बीच रहता है, जो सामाजिक ज्ञान रखता है, जो समानता का बात करता है, जिसका हृदय और आत्मा में करुणा जैसा महसूस देने का कार्य करता है। हम उसे वोट देंगे। तथाकथित नेताओं से दूर रहिए, दारू शराब सेवन करने वाले लोगों से दूर रहिए, गुटखा खैनी तंबाकू गांजा पीने वाले लोगों से दूर रहिए, महंगे कपड़े और कुर्ता पैजामा और सफेद चप्पल पहनने वाले लोगों से सावधान रहिए। मित्रों, सावधान रहिए। अच्छे नेता का चयन करिए, अच्छे नेता का चुनाव करके और चुनाव कराइए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन है, मेरा करवद निवेदन है, मेरा नम्रता आपको समर्पित है। अंत में मैं यही कहूंगा कि शिक्षा आधार नहीं होता वोट देने का, शिक्षित होना आधार होता है। कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से मास्टर या पीएचडी का डिग्री हासिल कर लेता है और कहता है मैं शिक्षित हूँ। सब लिखता है पोस्टरवा पे, सब लिख ले है कर्मठ जुझारू। अरे झाड़ू है वो, तुम नियत से देखो, उसका नियत में खोट अगर है तो शिक्षित होने के बाद भी, विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद भी
वो नेता योग्य नहीं है। मैं यह बात आपको कह देना चाहता हूँ। मुझे लगता है नेता से देश नहीं विकसित होना, नेतृत्व से देश विकसित होता है। अर्थात नेतृत्व अगर बहुत सकारात्मक है तो मुझे लगता है कि हमारा नेता भी सकारात्मक होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में मतदान करने का आधार सिर्फ यह होता है कि फलना सिंह को, फलना राय जी को और फलना राम जी को वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा 3 महीने पहले मेरा काम किए थे। अरे काम चापलूसी करके करवाए थे क्या? चापलूसी करके काम करवाते हैं अगर आप, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों के कारण आज भी देश स्वतंत्र नहीं है। नेता वह है जो हमारा हक समझ के हमारा काम करता हो। नेता वह है जो हमारे पास चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी उम्र के आधार पे किसी को इज्जत देने का कार्य करता हो, वह नेता है। पद के आधार पे कोई व्यक्ति सम्मान का योग्यता नहीं रखता। ये संविधान कहता है, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का देश है। ये किसी यादव का देश नहीं है, ये किसी सिंह का देश नहीं है, ये किसी ठाकुर का देश नहीं है, ये किसी राम का देश नहीं है। ये देश भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का है, जिन्होंने हमारा संविधान रचने का कार्य किया। हमारा संविधान का आधार धर्म पे नहीं है, हमारा संविधान का आधार शिक्षा पे नहीं है, हमारा संविधान का आधार कुछ नियमों पे है, कुछ प्रोटोकॉल्स पे है। और वह प्रोटोकॉल कहता है कि उम्र के आधार पे, पद के आधार पे किसी को सम्मान नहीं दीजिए, उम्र के आधार पे दीजिए, सामाजिक कार्यों के आधार पे दीजिए। उसका मानवता किस स्टैंडर्ड का है उस मापदंड पे दीजिए, ये मेरा अनुभव कहता है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि मैं आपसे नम्र निवेदन करूँगा कि कल 24 नवंबर को यानी बिहान वोट बावे हमारा बनियापुर ब्लॉक के भिन्न भिन्न पंचायत में भिन्न भिन्न पद खाती, जिसमें मुखिया पद होगा, सरपंच पद होगा, जिला परिषद पद होगा, उसमें ईमानदारी से उसको वोट मत दीजिए जिसके पास चापलूसी करने से आपका 3 महीने पहले काम हुआ था। आप वोट दीजिए जिसके पास सीना तान के 56 इंच के सीना तान के गए होंगे और झगड़ के अपना कार्य करवाए होंगे, उसको वोट करिए। सिर्फ उसको वोट नहीं करिए जो शिक्षित हो, जो सामाजिक शिक्षित हो, उसे वोट करिए। अंत में मैं यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार, जय विज्ञान। थैंक यू, धन्यवाद।